गुड मॉर्निंग इंडिया। मेरा सोचा हुआ एक भी काम नहीं होता है, मैं क्या करूं? बहुत अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल आम जनजीवन में उठना लाजमी है और उठते ही रहता है। हर आदमी जो सोचता है होता नहीं है, पर किसी किसी का हो जाता है। तो किसका होता है किसका नहीं होता है, ये जानने की कृपा करें। सबसे पहले तो ये जान ले कि आपके हाथ में कर्म है, आपके हाथ में फल नहीं है। होना या ना होना ये ऊपर वाले के हाथ में। आप कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने बोले थे अर्जुन से, हे अर्जुन, तुम युद्ध करोगे तो हो सकता है पराजय भी हो और हो सकता है विजय भी हो, पर पराजय में भी तेरी जीत है और विजय में भी तेरी जीत है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का परम कर्तव्य है युद्ध करना। अगर तुम युद्ध से भागे तो तेरी चारों ओर निंदा होगी, जग हसाई होगी, यानी एक लाइन में जवाब मिल गया कि अब जो भी काम करते हो, अगर आप राइटर हो तो कहानी लिखो, अगर आप चित्रकार हो पेंटिंग बनाओ, अगर आप क्रिकेटर हो क्रिकेट खेलो, अगर आप डायरेक्टर हो फिल्म बनाओ, अगर आप बिजनेसमैन हो बिजनेस करो। सोचो मत, होना ना होना तेरे हाथ में नहीं है, पर तेरे हाथ में कर्म करना है। अगर तेरा कर्म 100% समर्पित होगा, अगर तुम उस काम में अपने आप को झोंक दोगे और सोचोगे कि अब मैं और कहीं नहीं जाऊंगा, मरना यहाँ जीना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ है, मतलब इसी काम में मेरा संसार है और इसी काम से दुनिया मुझे पहचानेगी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा और अपने आप को झोंक दूंगा उस काम में। तो मैं जैसा सोचा था वैसा हो जाएगा, क्योंकि फेलियर वही लोग होते हैं जो सपने बड़े बड़े देखते हैं पर कर्म नहीं करते। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, पर फल की चिंता के बिना कर्म करोगे तो फल मिलेगा। मैं दिन रात सोचते रहूं कि मेरी अरबों रुपयों में पेंटिंग बिके और सिर्फ सोचता रहूं और पेंटिंग करूं ही ना, तो पेंटिंग बना ही नहीं जो बिकेगा। वही होता है, सिर्फ आप सोचते रहते हो कि मुझे सुपरस्टार बनना है, पर सुपरस्टार बनने के लिए कर्म करना होता है और आपने कर्म किया ही नहीं तो सुपरस्टार कहां से बनोगे? बुद्ध ने बोला है, मैंने नहीं बोला है, चाणक्य ने बोला है, मैंने नहीं बोला है, कि जैसा
आदमी सोचता है वैसा ही हो जाता है। और कूटनीति की चाणक्य और बुद्ध की बात कदापि गलत नहीं हो सकती। तो मैं जैसा सोचता हूं 75% वो होता है, 25% छोड़ो। बहुत आदमी भाग्य पे दोष देता है, मेरा भाग्य ठीक नहीं है, मेरा नसीब खराब है। अगर यही रोना रोता तो दशरथ महाराज को आज कौन जानता। दशरथ महाराज का भी तो नसीब खराब था, उनकी पत्नी मर गई, सड़क नहीं था गांव में, इसके चलते अस्पताल नहीं जा सका। उसके बाद दशरथ महाराज के हौसले के सामने बड़े बड़े की हिम्मत हार गई। छेनी और हथौड़ी से ही उन्होंने कई एक किलोमीटर पत्थर को काटकर रोड बना दिया। तो कर्म बनाया जाता है, बनता नहीं है। अपने आप को साबित किया जाता है, होता नहीं है, साबित करना पड़ता है। आप में भी वही ऊर्जा है जो ऊर्जा प्रभु श्री राम में था, जो ऊर्जा भगवान श्री कृष्ण में था, जो ऊर्जा बुद्ध में था, जो ऊर्जा महावीर में था, जो ऊर्जा विवेकानंद में था, जो ऊर्जा रामकृष्ण परमहंस में था, और जो ऊर्जा हमारे प्रधानमंत्री में है, वही ऊर्जा आप में। आप भी कुछ कर सकते हो। उठो गिरो, उठो गिरो, फिर दौड़ो, देखो तुमको कोई नहीं रोक सकेगा। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही होगा। पर उठने के बाद अगर गिरते हो तो फिर से उठना होगा, और फिर अगर गिरते हो फिर उठना होगा। जब तक जान है तब तक तुम उठना मत छोड़ो। प्रकृति का नेचर है, तुम्हें 1000 आदमी गिराने वाला मिलेंगे, पर अगर तुम हिम्मत रखोगे तो उठने से तुझे कोई नहीं रोक सकेगा। तो ऐसे ही आदमी सक्सेस होता है, गिरता है फिर उठता है, फिर गिरता है फिर उठता है, और इसी तरह से मंजिल तक पहुंच जाता है। और लाइफ में यही होता है और कुछ नहीं होता है। पर ज्यादातर आदमी ये सोचता है कि हम सुपरस्टार बनेंगे और काम कुछ नहीं करेंगे। हम अरबों रुपयों में सब पेंटिंग बेचेंगे और पेंटिंग करेंगे तो कैसे बिकेगा। तो आप उठो, दौड़ो, और मंजिल जब तक नहीं मिल जाए तब तक हार नहीं मानो, सांस नहीं रोकना चाहिए। जब तक मंजिल ना मिल जाए तब तक जिद छोड़ो नहीं, दौड़ो, मंजिल पाओ। जय हिंद।